हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे। एक्चुअल में 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है IUPAC से, मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। मतलब हमको कंपाउंड के क्या करने रहते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर करना रहता है। तो आज की क्लास में IUPAC के बारे में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनका बेसिक में आपको कवर करवा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन चलेंगे कंपाउंड पे। किस पे चलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड मोस्टली टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या आता है? जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। इनऑर्गेनिक के अंदर होते हैं नॉन लिविंग। कौन से होते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मिनरल्स एंड गैसेस। क्या क्या होते हैं? मिनरल्स एंड गैसेस। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन की। किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव is called ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रोजन से जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव्स यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के लिए जो कंपाउंड है वो इसके अंदर आ सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चलते हैं इससे थोड़ा आगे। तब यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस का कहना था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब बर्जीलियस एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। बट जस्ट उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, वोलर। कौन आए थे? वोलर ने क्या कर दिया? इस बात को पॉसिबल कर दिया था। क्या कर दिया था? पॉसिबल। मतलब वोलर ने क्या करा था कि NH4NC, मतलब अमोनियम साइनाइड को, किसको? अमोनियम साइनाइड को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। किसके अंदर? यूरिया, यानी कि NH2CONH2। यूरिया जो है ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? ऑर्गेनिक। और ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वोलर ने क्या किया था कि इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था। मतलब लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट टाइम में जो डेवलप होने वाला जो प्रोडक्ट था वो कौन सा था? यूरिया था। और ये किसने पॉसिबल किया था? वोलर ने किया था। वोलर एक्चुअल में बर्जीलियस के क्या थे? स्टूडेंट थे। ये इनके टीचर थे। क्या थे? बर्जीलियस जो थे वोलर के क्या थे? टीचर थे। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, शो नंबर ऑफ एटम एंड टाइप्स ऑफ एटम बट नो इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। मतलब यहां पर हमको नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम पता चल जाएगा, बट यहां पर किसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कनेक्टिविटी। जैसे कि C2H6O, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका, एल्कोहल का। किसका फॉर्मूला है, एल्कोहल का। अब हमको इसके अंदर पता चल रहा है कि 100 नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि कितने एटम है ये पता चल रहा है, यानी कि 2 कार्बन के एटम है, 6 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का एटम है, ये तो पता। टाइप ऑफ एटम भी पता चल रहा है कि कौन कौन से टाइप के, 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, बट नो इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। मतलब कनेक्टिविटी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि कौन किससे कनेक्ट है। तो ऐसे फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। चलो इसके आगे चलते हैं। अब बात आती है लेइस स्ट्रक्चर। किसकी बात आती है, लेइस स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, शो ऑल एटम्स एंड बॉन्ड्स एंड लोन पेयर एंड कनेक्टिविटी। मतलब लुईस स्ट्रक्चर के अंदर अपने को सारे एटम शो मिलेंगे, बॉन्ड्स मिलेंगे और लोन पेयर मिलेंगे एंड कनेक्टिविटी भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो ये एग्जांपल से कवर करवाता हूं मैं आपको। ये भी फॉर्मूला एल्कोहल का ही है। किसका है, एल्कोहल का। बट यहां पर शो ऑल एटम्स, यानी कि ऑल एटम्स दिख रहे हैं, एंड बॉन्ड्स यानी कि सारे बॉन्ड्स दिख रहे हैं। मतलब कार्बन से 3 हाइड्रोजन इधर अटैच है, 1 कार्बन इधर से अटैच है, सारे बॉन्ड को भी अपने को शो हो रहे हैं यहाँ पर। और लोन पेयर भी दिख रहा है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, बाकी सभी पे कुछ भी नहीं है। और कनेक्टिविटी भी दिख रही है, कौन किससे कनेक्ट है। तो ऐसे फॉर्मूले को अपन कहेंगे लुईस स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ कार्बन। क्या बताऊंगा, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यहां से अपन डिग्री ऑफ कार्बन डिटरमाइन करने के लिए लिखेंगे द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विथ द कार्बन। द नंबर ऑफ कार्बन अटैच विथ द कार्बन, यानी कि ये कार्बन है, इससे जितने कार्बन जुड़े होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। मतलब यहां पर डिग्री जो होती है 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक होती है टर्शरी, एक होती है क्वार्टरनरी। अगर इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है और सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री 2 डिग्री हो जाएगी। अगर इससे 3 कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। और अगर इससे 4 कार्बन अटैच है तो इसकी 4 डिग्री, यानी कि क्वार्टरनरी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
अब देखते हैं इसके अंदर, देखते हैं। देखो यहां से इसकी 1 डिग्री होगी क्योंकि इससे कार्बन अटैच है, इसकी 2 डिग्री होगी। डबल बॉन्ड नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है कनेक्टिविटी, कितने कार्बन अटैच है। इससे देखो कितने कार्बन अटैच है, 2, तो इसकी 2 डिग्री। यहाँ पर 3 यानी कि 4 कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4 डिग्री। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की डिग्री कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यहां पर सीधा लिखता हूं मैं, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। डिग्री ऑफ एल्कोहल की डिग्री कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे, तो द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। मतलब किसी भी एल्कोहल की डिग्री वैसे डिटरमाइन करेंगे कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा ना, उस कार्बन की जो डिग्री होगी उसे हम एल्कोहल की डिग्री बोलेंगे। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। अब अपने को यहाँ पर ये देखना है इसकी डिग्री क्या है, सेकेंडरी है, क्योंकि इससे 2 कार्बन अटैच है, तो इसलिए इस एल्कोहल की डिग्री क्या हो जाएगी, सेकेंडरी। एक और देख लेते हैं, चलो CH3 CH3 और यहाँ पर OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। तो अब अपने को किसकी डिग्री देखनी है, इस कार्बन की देखनी है। तो ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। चलिए, आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब मैं इससे थोड़ा आगे लेके चलता हूं आपको। अब मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।